हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया के कई देशों में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर भारत देश में होने वाले लोकसभा चुनावों पर रहेगी। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश में कांग्रेस सरकार के 60 वर्षों के कार्यकाल की तुलना केंद्र की मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल से करते हुए कहा, बीते 10 वर्षों में देश में कई बड़े बदलाव हुए। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के चहुमुखी विकास के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए ऐतिहासिक फैसलों की वजह से ही आज दुनिया भर में भारत की अलग पहचान बन रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोलते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की जीत होगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हम कई पार्टियों के समर्थन से इंडिया गुट बनाने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल बड़े बड़े दावे करती है जबकि धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर 7 मई को चुनावों की अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा, प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए 14 मई तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख तय की गई है। 15 मई को स्क्रूटनी की जाएगी। इसके अलावा 17 मई को हिमाचल प्रदेश में नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। वहीं 1 जून को हिमाचल प्रदेश में मतदान किया जाएगा और 4 जून को देश भर में एक साथ चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 7,990 मतदान केंद्र चिन्हित कर लिए गए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से समन जारी किया। सीएम केजरीवाल को ईडी ने 9वां समन भेजा है। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में भी ईडी ने सीएम केजरीवाल को नोटिस जारी किया। ईडी के समन जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी की तरफ से भेजे गए समन गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ सीएम केजरीवाल के खिलाफ साजिश है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसे देखते हुए यूपी के हमीरपुर के डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस प्रशासन से चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की पालना के निर्देश दिए। चुनावों की प्रक्रिया ठीक ढंग से हो, इसके लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में 1221 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ऊना जिले के डेरा बाबा बड़भाग सिंह में होली पर्व पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध होला मोहल्ला मेले का आगाज हो गया। मेले को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार होला मोहल्ला मेला 17 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा। मेले में श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं डीसी ऊना ने श्रद्धालुओं से मालवाहक वाहनों में सफर न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले वाहनों पर हिमाचल प्रवेश द्वार पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मनाली के सोलंग नाला के चारों तरफ बर्फ की चादर देखी जा सकती है। बर्फ की चादरों से ढकी इन वादियों में पर्यटक बर्फबारी के साथ साथ शीतकालीन खेलों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रीन टैक्स बैरियर में शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक 800 वाहन दाखिल हुए। इसके अलावा करीब 80 बसें भी पर्यटकों को लेकर मनाली पहुंची। हिमाचल में 1 साल के लिए कॉटन कैंडी बेचने पर नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में नगर निगम की टीम ने सोलन समेत कई जिलों से कॉटन कैंडी के सैंपल इकट्ठा किए थे, जिसमें एक सैंपल फेल पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने सरकार को रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद हिमाचल में कॉटन कैंडी पर बैन लगा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कैंडी में हानिकारक केमिकल रोडामाइन का प्रयोग किया जा रहा है, जो सेहत के लिए खतरनाक है।
नाहन में डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल अस्पताल को करीब 2 साल बाद स्थायी एमएस मिल गया है। वहीं वरिष्ठ डॉक्टर अमिताभ जैन ने एमएस का कार्यभार संभालते हुए एक्शन मोड में नजर आए। एमएस ने अस्पताल में दी जाने वाली रोगियों को सुविधाओं और यहां भर्ती रोगियों को परोसे जाने वाले खाने का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सांपों के जहर तस्करी के मामले में नोएडा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन एल्विश यादव पर नोएडा में एक पार्टी के दौरान सांपों के जहर की तस्करी के आरोप लगे थे, जिसमें पुलिस ने सपेरों से भी पूछताछ की थी। मामले में पुलिस ने बीते महीने एल्विश को छोड़कर 5 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा था। इसमें बताया गया था कि जेल गए राहुल यादव का नंबर संस्था के मुखबिर को एल्विश यादव ने ही दिया था। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूर्व सीएम के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। भूपेश बघेल के साथ अन्य 21 लोग भी इस केस में जुड़े हैं। महादेव सट्टा ऐप में 6000 करोड़ के घोटाले को लेकर आर्थिक अपराध शाखा केस दर्ज किया है। राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राजेंद्र भंडारी का लंबा राजनीतिक करियर है। वो बीजेपी की तरफ से किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और उससे प्रभावित हैं। बीजेपी पहले से ही उत्तराखंड की सभी 500 लोकसभा सीटें जीतने की स्थिति में थी, लेकिन हमारे परिवार में उनके शामिल होने से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में उनका स्वागत करते हैं। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में भी बर्फबारी के बाद सड़क मार्ग बंद है। इसी बीच सीमा सड़क संगठन की टीमें बंद सड़कों को खुलवाने के लिए लगातार काम कर रही है। घाटी के जोजिला दर्रे से बर्फ हटाने के लिए प्रशासन की टीमें काम कर रही है। सड़क के बंद होने से यहां कई इलाकों का संपर्क टूट गया था। बर्फबारी और सड़क के बंद होने से लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों की टीम का गठन किया गया, जो लगातार बर्फ हटाने का काम कर रही है।